अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हर सुबह फ़रिश्तों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, जैसा कि कुरान मजीद की आयत की तफसीर और तशरीह करते हुए मैंने बताया कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। तो ये हदीस उस तनाज़ुर में आई है जिसको हज़रत मुनब्बा बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। कहते हैं कि बेशक हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हज़रत काबुल अहबार गए। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ तो हज़रत काबुल अहबार ने कहा कि जब भी फ़जर तुलू होती है तो 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं, हत्ता कि वो कब्र मुक़द्दस को घेर लेते हैं और अपने परों से मस करते हैं, यानी अपने पर हुजूर की कब्र अनवर के साथ लगाते हैं, मस करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। हत्ता कि जब शाम होती है तो आसमान पे चले जाते हैं और 70,000 फरिश्ते दूसरे फरिश्ते उतरते हैं, हत्ता कि वो कब्र मुक़द्दस को घेर लेते हैं और अपने परों से कब्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस करते हैं, यानी अपने पर तबर्रुकन हुजूर की कब्र अनवर से लगाते हैं, मस करते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं 70,000 रात को और 70,000 दिन को, हत्ता कि जब ज़मीन फटेगी, यानी कि जब कब्रों से निकाले जाएंगे तो आप बाहर आएंगे और 70,000 फरिश्ते आपके साथ चलेंगे। इसको कई आइम्मा ने रिवायत किया और बड़ी जानदार रिवायत हज़रत इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी मुस्नद दारमी के मुकद्दमा के अंदर इसको रिवायत किया, हदीस नंबर 94। और मुहद्दिस दारमी इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं और एक तुर्क से इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह। 181 हिजरी में गालिबन इनका विसाल हुआ, 181 हिजरी इनकी पैदाइश है। तो ये इमाम बुखारी से पहले के हैं। इमाम अब्दुर्रहमान दारमी रहमतुल्लाह अलैह आपकी मुस्नद भी है और आइम्मा के माबैन सियासित्ता की 6 किताबों के अंदर ये बात है कि बाज़ उलमा सियासित्ता की 6 किताबों में इब्ने माजा की जगह सुनन दारमी को डालते हैं और ज़्यादा मारूफ ये है कि सियासित्ता की 6ठी किताब सुनन इब्ने माजा है। लेकिन उलमा के माबैन ये इख्तलाफ है, बाज़ कहते हैं सियासित्ता की 6ठी किताब सुनन दारमी है, बाज़ कहते हैं कि नहीं वो इब्ने माजा ही है। लेकिन तारीख़ के इल्म के अंदर किसी एक इमाम ने इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह को ज़ईफ़ नहीं देखा, ये पक्की ठक्की बात है। उन्होंने इसको अपने मुकद्दमा के अंदर, अपनी किताब के मुकद्दमा में इस रिवायत को बयान किया। अब इस रिवायत की चंद बातें, एक तो ये कि 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को अल्लाह की बारगाह से इजाज़त तलब करके इस नीयत के साथ कब्र मुस्तफ़ा पे आते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पढ़ेंगे। अब इसमें एक सवाल है, क्या वो आसमानों पे दरूद पढ़ते तो उनका दरूद ना पहुंचता? ये सवाल है। हाँ भाई, वो पहुंच जाता, आसमानों पे फरिश्ते दरूद पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये जो 70,000 फरिश्ते आए हैं, ये कब्र मुस्तफ़ा पे जो आए हैं, ये सिर्फ दरूद पढ़ने नहीं आए, साथ उसूल बरकत के लिए भी आए हैं, गुंबद खजरा का तवाफ़ मोहब्बत करने भी आए हैं और आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से बरकत लेने भी आए हैं, मुस्तफ़ा के शहर मदीना के हस्ब लेने भी आए हैं। और ये कौन आए हैं और कहाँ आए हैं? ये आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नूरी मखलूक आई है। जिनको नूर और बशर का मसला समझ नहीं आता, समझ आ जाना चाहिए आका की शान बशरियत फरिश्तों की शान नूरानियत से भी अफजल है, ये अकीदा है आइम्मा का। तो आप देखें नूरानी मखलूक कैसे तड़प के लजाजत के साथ हुजूर की बारगाह में आई है
और 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को, और गिर्द गुंबद खजरा घूमते रहते हैं और कब्र अनवर के साथ पर मस करते हैं और फिर घूमते रहते हैं और दरूद पढ़ते रहते हैं, और उनको सारा दिन इसी तरह ही गुजरता है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पढ़ते हैं। शाम हो जाती है, उनकी ड्यूटी ख़त्म, और फिर वो चले जाते हैं, अगले 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं और वो आके इसी तरह कब्र को मस करते हैं और फिर वहाँ तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ मोहब्बत कह लें, तवाफ़ मुतलकन किसी चीज़ के गिर्द घूमने को तवाफ़ कहते हैं। तवाफ़ इबादत सिर्फ काबा का होता है, ये ज़हन में रख लें, अकीदा भी क्लियर होना चाहिए ना। तवाफ़ इबादत सिर्फ काबा का होता है, और ये जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर का फरिश्ते गुंबद खजरा के गिर्द घूमते हैं ये तवाफ़ मोहब्बत है, यानी वो अपनी मोहब्बत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुंबद के कब्र अनवर के गिर्द घूमते हैं। अब यहाँ पर आइमा मुफस्सिरीन ने बाज़ इस हदीस के मुताबात से अखज़ करते हुए बाज़ आइमा ने लिखा है कि जिस फरिश्ते को एक बार कब्र मुस्तफ़ा पर हाज़िरी का शरफ मिल जाए फिर क़यामत तक दोबारा नहीं मिलना। वो एक बार आ गया तो सुबह से लेकर शाम तक वो दरूद पढ़ता रहा, उसके बाद वो आसमान में जहाँ भी होगा वहाँ दरूद पढ़ेगा, पर कब्र मुस्तफ़ा के ना तो हज़्फ़ मिलेंगे ना कब्र मुस्तफ़ा की कुर्बत मिलेगी उसको, एक ही बारी है। तो देखे ना ग़ुलामों पे कितना कर्म है। फरिश्ते एक ऐसी मखलूक है जो गुनाह करते ही नहीं, वो गुनाह ही नहीं करते फरिश्ते, बिल्कुल पाक मखलूक है अल्लाह की, और एक बार शरफ मिलता है हुजूर की कब्र के ऊपर, और ग़ुलामों के ऊपर कैसा करम है कि बार बार बुलाए जाते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का करम नहीं कि बार बार बुलाए जाते हैं। फिर जो आखिर में बात की वो बड़ी समझने वाली है। कहते हैं कि जब ज़मीन फटेगी, ये लफ्ज़ का उर्दू तर्जुमा है, अब इसको बयान करने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करने, जब कब्रों से उठाए जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले कब्र अनवर से आका अलैहिस्सलाम जलवा नुमाई फरमाएंगे। तो कहते हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब्र अनवर का पर्दा हटाएंगे, कब्र अनवर से जलवा नुमाई फरमाएंगे, तो 70,000 फरिश्ते बच चुके होंगे जिन्होंने करना था तवाफ़ मोहब्बत और दरूद पढ़ना था। तो उनकी बारी जब आएगी तो हुक्म होगा कि कब्रों से निकाले जाने का वक्त होगा, तो सबसे पहले अपने कब्र से जलवा नुमाई हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। तो कहते हैं 70,000 फरिश्ते, ये हदीस मैंने पढ़ दी, 70,000 फरिश्ते कब्र मुस्तफ़ा के ऊपर झुरमर मार के बैठे होंगे, किस इंतज़ार में कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब्र अनवर से जलवा नुमाई फरमाएंगे। और आका अलैहिस्सलाम जब जलवा नुमाई फरमाएंगे तो वो फरिश्ते सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इज्तिमा की सूरत में दूल्हा बनाकर बारगाह खुदा में ले जाएंगे। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो खतीब क़यामत हैं, या हदीस में है आप तो खतीब क़यामत हैं, आप तो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, आप तो सय्यदुल मुरसलीन हैं। तो अगर आप खतीब क़यामत हैं तो खतीब तो जब लोग आ जाते हैं, दुनियावी कायदा और उसूल तो ये है कि जब लोग आ जाते हैं, मजमा इकट्ठा हो जाता है, क्राउड इकट्ठा हो जाता है, तो फिर खतीब साहब को बुलाया जाता है, क्योंकि लोग सारे उन्हीं को सुनने इकट्ठे होते। ये हमारी दुनिया का उसूल है। लेकिन कायनात की सबसे बड़ी हस्ती मखलूक में जिनको सबसे बड़ी इज्जत दी गई, वो सबसे पहले उठाए जाएंगे और गुलाम सारे बाद में उठाए जाएंगे। तो बाज़ इस पर ज़्यादा कलम मुफस्सिरीन ने और शारहीन ने चलाया नहीं है, लेकिन जिन्होंने चलाया है ना उन्होंने हद कर दी। बाज़ों ने यह कहा कि वो इसलिए कि देखें ना, जो भी कब्रों से निकलेगा एक मिनट के लिए, आप तसव्वुर ज़हन में लाए ना कि जो भी कब्र से निकलेगा वो करेगा क्या। बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े परहेजगार जब अपनी कब्रों से निकलेंगे तो अल्लाह की बारगाह अदल को देख के कांप जाएंगे सब, और नफसी नफसी पुकारेंगे, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। अल्लाह की बारगाह अदल को देखकर कहते गुनाहगार अपने पसीनों के मुताबिक परेशानी में होंगे, जिसके जिस तरह के गुनाह होंगे वो उस तरह के पसीने में होगा। और बाद ऐसे गुनाहगार भी होंगे जो अपने ही पसीनों में डुबकियां खा रहे होंगे। ये कब्रों से जब निकलेंगे तो गुलामों का ये हाल होगा। और सबसे पहले कब्र से कौन तशरीफ़ उठाएंगे, जलवा नुमाई फरमाएंगे? आका अलैहिस्सलाम।
सो माना यह है कि गुलामों के उठने से पहले वो हस्ती जिसने गुलामों की शफाअत करनी है वो पहले मौजूद होगी। क्यों होगी? तो शारहीन लिखते हैं ताकि कोई भी गुलाम उठे और बारगाह अदल को देखकर परेशान हो और मुतसब्जब हो, तो आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस के ऊपर नज़र पड़े तो तबीयत को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। माना के गुनाहगार हैं लेकिन लावारिस तो नहीं है ना, माना के गुनाहगार हैं पर हमें छुड़ाने वाले भी हैं। यानी कि अगर हमारे अमल की कमज़ोरी हमें अल्लाह की बारगाह में सुरखरू न कर सकी तो हुजूर की शफाअत तो सुरखरू करेगी ना। हम जिंदगी में मस्जिदों में जाकर अल्लाह ताला की इबादत के लिए कोशिश करते रहे, रात को जागकर तहज्जुदें भी पढ़ते रहे, तस्बीह व तहलील भी करते रहे, लेकिन क्या करें, एक नाकिस और नातवा बंदे हैं, अल्लाह की शयान शान अमल नहीं कर सके। अगर आज अल्लाह की बारगाह में सुरखरू ना कर सके हमारे अमाल तो आका की शफाअत सुरखरू करेगी, तो हुजूर की ज़ात को देख के तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। इसलिए उलमा ने फरमाया अगरचे खतीब क़यामत है, कब्र से सबसे पहले जलवा उन्माई फरमाने का माना यह है कि गुलामों को बख्शिश व दरगुजर का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। फिर आगे रिवायत है हज़रत सैयदना मुजाहिद बिन जबर, यह मुफस्सिरीन में बहुत बड़े इमाम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्दों में आते हैं। वो फरमाते वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने हबीब हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद किया। वो कहते कुरान मजीद के अंदर ये जो आयत करीम है इसका माना क्या है? वो कहते हैं इसका माना ये है कि जब मुझे याद किया जाएगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद किया जाएगा। जैसे मुअज्जिन वगैरह का गवाही देना, मुअज्जिन अल्लाह ताला का नाम भी लेता है, अल्लाह की शान वहदानियत का जिक्र भी करता है और साथ शान आका की शान रिसालत का जिक्र भी करता है। तो कहा प्यारे जहाँ पर मैं याद किया जाऊँगा वहाँ आप याद किए जाएंगे। और एक बाब इमाम ने बांधा है, ये मैंने आपको कहा 3री सदी हिजरी के इमाम है जिनकी किताब से दर्स हो रहा है। इन्होंने एक तर्जुमतुल बाब बांधा है, वो बाब है सिर्फ सुन्नियों के लिए, वगरना अगर उस पर तकरीर की जाए ना, वैसे एक तकरीर है मेरी इस पर यूट्यूब पर, मैंने कुरान मजीद की आयात से इस पर गुफ्तगू की है। अगर इस मौजू पे गुफ्तगू करें तो बड़े लोगों के शिर्क की तलवार निकल आती है। मतलब वो कहते हैं बाबु इक़्तिरानी ज़िक्रुल्लाही बिज़िक्री ही, कहते हैं कि अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को मिलाने का बाब। और सन 2006 की बात है, किताब सऊदी अरब से छपी थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का और अल्लाह का नाम इकट्ठा लिख दिया जाए तो ये वहम में शिर्क होता है, इससे शिर्क की तरफ चला जाता है बंदा। और मैंने जो यूट्यूब पे बयान अपलोड किया था, मैंने कहा था 100 से ज़्यादा आयतें कुरान पाक में है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अपने रसूल के नाम को लिखा। और दूसरा उसका पार्ट जब मैंने बयान किया था उसमें मैंने 7 कुरान पाक की आयात ऐसी निकाल के बताई थी कि जिसके अंदर नाम 2 है और हुक्म और ज़मीर 1 है, यानी कि नाम 2 जिक्र किए और बात 1 की। तो बता दिया कि अल्लाह रसूल ज़ात में तो 2 है और हुक्म में 1 है। तो ये इमाम फरमाते हैं हज़रत सैयदना कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कि ये आयत करीमा वरफ़ाना लका ज़िक्रक, इसका क्या माना है? वो कहते हैं इसका माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबूदियत से इब्तिदा करो फिर रिसालत का जिक्र करो, फिर रिसालत का जिक्र करो। और हज़रत मामर ने कहा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह यानी माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये अबूदियत है और रिसालत ये है कि इसके बंदे और रसूल हैं। बंदगी का हक़ क्या है कि बंदा ऐलान करे कि खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और बरगुज़ीदा रसूल और बंदे हैं। फिर इसी तरह हज़रत अबू इसहाक़ ने लोगों को खुतबे की हालत में इमाम की तरफ रुख करते हुए देखा, लेकिन लोग दौड़ नहीं रहे थे। ने खुतबा तो वो सिर्फ वाज और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद होता है,
वो कहते हैं वो कोई खुतबा नहीं होता कि जो खुतबा तो पढ़ा गया पर उसके अंदर आका की ज़ात पे दरूद ना पढ़ा गया, खुतबा मुकम्मल ही नहीं होता। तो कहा कि वाइज़ीन को ये नसीहत है कि जब वो खुतबा पढ़े तो अल्लाह का जिक्र करें, ज़रूरी है कि अल्लाह के जिक्र के साथ उसके रसूल का जिक्र करें, और अगर वो नहीं करेंगे तो इस आयत करीमा पर अमल नहीं होगा। फिर हज़रत अम्र बिन मालिक की रिवायत है, इसको सुनने अभी दाऊद के अंदर रिवायत किया, हदीस नंबर 1481 है। हज़रत अम्र बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सैयदना फुदाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज में दुआ करते हुए सुना, जबकि ना उसने अल्लाह ताला की तारीफ़ की और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ा। दुआ की उसने, पर ना अल्लाह का नाम लिया ना उसके हबीब का नाम लिया, दुआ मांग रहा था वो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जल्दी की। फिर उसे बुलाकर इससे या किसी दूसरे से फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो अपने रब की हम्द से इब्तदा करे और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजे, और इसके बाद जो दुआ करे यानी अपने रब से जो चाहे फिर मांगे। और बता दिया कि दुआ को अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। और इसकी तरतीब मैंने आपको बताई थी, इसकी तरतीब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके बाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसल। ठीक हो गया जी, अल्लाह की हम्द से शुरू हो गई दुआ, और ये तो काम की इब्तदा हुई ना अल्लाह के नाम से शुरू, और हमारी दुआ से पहले दरूद आ गया। मतलब देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू हो गई अल्लाह के नाम से, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, ये हुजूर की ज़ात पे दरूद भी आ गया। अब इसके बाद अपनी दुआ शुरू करें। तो दरूद हमारी दुआ के साथ मुत्तसिल है, और इस खैर के काम की इब्तदा अल्लाह के नाम से। लिहाजा जब भी कोई दुआ मांगे तो दुआ की इब्तदा में दरूद रखें, और जब अल्लाह ताला से मांग लें तो उसके इख्तिताम पर भी दरूद को रखें, और ये नीयत करें कि अल्लाह ताला इस दरूद की बरकत से ये मेरी नाकिस इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।